इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा का एक अद्भुत प्रयोग जो हमको पित्त के 40 प्रकार के रोगों से बचाता है और वर्ष भर का स्वास्थ्य देता है। तो शरद पूर्णिमा के इस प्रयोग के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्र प्रकाशित होता है और वो भी पूर्ण प्रकाशित होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है। इसके लिए सब पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। 16 कलाओं से युक्त चंद्र होता है। नंबर 2, उस दिन चंद्र पृथ्वी से सबसे करीब होता है, सबसे नजदीक होता है। इसके लिए चंद्र की किरणें विशेषता से पृथ्वी को लाभान्वित करती है, खास करके शीतल करती है। इसके लिए शरद पूर्णिमा को शीत रात्रि भी कहा गया है। उस दिन चंद्र की शीतलता बरसती है, यानी कि एक प्रकार का अमृत बरसता है। लेकिन वो अमृत का हम कैसे लाभ ले सकते हैं, उसके लिए ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन और मंथन किया और उन्होंने देखा कि शरद पूर्णिमा के चांदनी के किरणों की, यानी चंद्रिका जो जिसको कहते हैं, चांद की किरणों की जैसे स्वभाव है उस प्रकार से वो समान द्रव्यों में वृद्धि करता है, समान द्रव्यों के गुण में वृद्धि करता है। जैसे समान वृद्धि सर्वेषाम, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो चंद्रमा की चांदनी जो होती है वो शीतल होती है और श्वेत होती है। तो जो शीतल द्रव्य है और श्वेत द्रव्य यानी कि सफेद द्रव्य है, उस पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव चंद्र की चांदनी का होता है। तो आयुर्वेद में इस रात्रि को एक प्रयोग करने को बताया है जो जनमानस में प्रसिद्ध तो है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। इसके लिए हम आज ये डिटेल से जानेंगे कि वो प्रयोग कैसे करना है। सर्वप्रथम 3 श्वेत वस्तुएं आयुर्वेद में पित्त शामक बताई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है खड़ी शक्कर। चरक में भी बताया है शर्करा इक्षु विकाराणाम, यानी कि गन्ने से बनी खड़ी शक्कर परम पित्त शामक है। नंबर 2 पर है पोहा, जो हम रोज बरोज के जीवन में लेते, वो भी श्वेत है और पित्त का शमन करता है। नंबर 3 है गाय का दूध, वो भी श्वेत है और शीतल है। तो ये 3 द्रव्य की बात बताई है। अब ये 3 द्रव्यों को कैसे मिलाना है और किस तरह से चंद्रमा की चांदनी का लाभ लेना है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले लेना है पोहा। पोहा मानो कि आपने 100 ग्राम लिया तो उससे 4 गुना गाय का दूध लेना है। 100 ग्राम यदि पोहा लिया तो 4 गुना गाय का दूध, यानी कि 400 ग्राम गाय का दूध होना चाहिए। उसके बाद थोड़ी खड़ी शक्कर, चौथाई, यानी कि पोहा लिया उससे चौथे भाग की खड़ी शक्कर होनी चाहिए। जैसे कि 100 ग्राम पोहा लिया है तो 25 ग्राम खड़ी शक्कर होनी चाहिए। थोड़ी आसपास कम ज्यादा चलेगा लेकिन अंदाजन इतना होना चाहिए। तो ये सबको मिला देना है। खड़ी शक्कर यदि 25 ग्राम है तो पोहा 100 ग्राम, और पोहा 100 ग्राम है तो दूध 400 ग्राम। इस प्रकार के मिक्स कर देना है उसको और एक बड़े पतीले में या कोई भी पात्र में रखना है। कहाँ रखना है? धाबे पर या खुले आंगन में रखना है पतीले को। कब रखना है? रात को 11-12 बजे। 12 बजे तो रख ही देना है। अब खुला रखना है तो नहीं। तो क्या कोई भी ढक देना है? नहीं। तो खुला भी नहीं रखना है, ढकना भी नहीं। खुला रखेंगे तो बहुत सारे जंतु आएंगे, ढक देंगे तो चंद्रमा की चांदनी उसमें पास नहीं कर पाएगी। तो कपड़ा रखना है, सूती कपड़ा ढकना है पतीले के ऊपर। बराबर याद रखिए, सूती कपड़ा, ताकि चंद्रमा की जो चांदनी है वो सूती कपड़े से आर पार हो जाए और पतीले के द्रव्य तक पहुंच पाए। तो इस प्रकार के सूती सफेद कपड़ा उसको बांध देना है। बांध कर चंद्रमा की चांदनी जहां पर पड़ती है वहां पर रख देना है रात को 11 या 12 बजे। अब सुबह ओस आने से पहले उसको ले लेना है 4 बजे। आप याद रखिए, वो शरद ऋतु में खराब माना गया है, मतलब ये स्वास्थ्य के लिए अहितकारी माना गया है। वो यदि इसमें पड़ेगा तो वो भारी हो जाएंगे पोहा, और भारी होने के कारण वो अजीर्ण कर देगा, कफ के रोग कर देगा। इसके लिए 4 बजे पोहा ले लेना है।
इसलिए आपको यदि जगना भी पड़े या किसी भी व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन 4 साढ़े 4 बजे ओस पड़ने की शुरुआत हो जाती है, इसके लिए उससे पहले पोहा ले लेना है। और उसके बाद आप या तो स्नान करके या पहले या सुबह सुबह कभी भी खा सकते हैं, दोपहर तक 11-12 बजे तक, लेकिन ले लेना है ताकि उसमें ओस ना आए। तो ये प्रयोग ये करने से, अब कितना खाना है, प्रत्येक व्यक्ति को 2-3 चम्मच से लेकर 1 कटोरा जितना आप पोहा खा सकते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में भी उसको ले सकते हैं। एक ध्यान रखना है, उसके ऊपर कुछ उष्ण वस्तुएं नहीं लेनी है। जैसे चाय लेनी है तो उसके ऊपर नहीं लेनी है, गर्म किसी भी प्रकार का जूस लेना है तो, या कोई भी प्रकार का क्वाथ लेना है तो इसके ऊपर नहीं लेना है। उष्ण द्रव्य वाली वस्तुएं नहीं लेनी है 1 घंटे तक। ये खा लिया, फिर ऐसे ही रहना है। फिर आपको 1 घंटे के बाद जो भी लेना है आहार में ये ले सकते हैं। ये प्रयोग करने से 40 प्रकार के पित्त के रोगों से हम बच जाएंगे और खास करके शरीर में शीतलता व्याप्त होगी। जो गर्मी के कारण जिसको रोग हो रहे हैं, फोड़े, फुंसी, छाले या ब्लीडिंग होना या मेंसिस के रोग, इसमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो खास करके ये प्रयोग जो अमृत तुल्य अवसर है, क्योंकि अमृत जैसी चांदनी आकाश में से बरसती है, तो उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक छोटा सा प्रयोग दूसरा मैं बता देता हूँ। उस दिन खड़ी शक्कर जो भी श्वेत है और मधुर रस वाली है, वो चंद्र की चांदनी में यदि आप रख देंगे 12 बजे और 4 बजे ले लेंगे, तो ये चंद्र की चांदनी से अभिभूत हुई, अभी प्लावित हो गई जो खड़ी शक्कर है, उसके 5 या 10 गुने गुण बढ़ जाएंगे। वो पित्त का शमन करेगी और उसको आप साल भर आहार के रूप में और औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और उससे बना गुलकंद, उससे यदि गुलकंद बनाएंगे आप, तो ये अमृत तुल्य गुलकंद हो जाएगा। संस्कृति आर्य गुरुकुलम में ऐसा ही गुलकंद हम बनाते हैं और खास करके अनेक पित्त के रोगों में और रामबाण औषधि सिद्ध हुआ है। तो शरद पूर्णिमा के दिन ये न भूले कि अमृत तुल्य जो चांदनी बरसती है उसका पूर्ण लाभ ले, और ये अनेक लोगों को भी बताइए कि इसमें कितना हमको लाभ है और किस प्रकार का पित्त का शमन और पूरा स्वास्थ्य हम एक दिन में पा सकते हैं।